सिर्फ टीचर्स के बारे में बोलकर स्कूल लाइफ नहीं होती पूरी है। सिर्फ टीचर्स के बारे में बोलकर स्कूल लाइफ नहीं होती पूरी है। साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बिना ये स्कूल लाइफ अधूरी है। तो इंतजार की घड़ी होती है अब खत्म। तो मैं ऋतिक वशिष्ठ अपने चैनल कवि ऋतिक पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में वही है जो आप लोग सोच रहे हैं। हाँ, इस वीडियो में मैं अपने क्लासमेट्स पर लिखी पोएम आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो का टाइटल है स्कूल लाइफ पार्ट 2। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आशा के बारे में पोएम सुनाऊंगा जो आज हमारे बीच नहीं है। आशा हमेशा से एक पोलाइट एंड फ्रेंडली क्लासमेट रही है। भले हमारी क्लास में ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते, बट उसके हम्बल नेचर के कारण वो हम सभी की फ्रेंड थी और हमेशा रहेगी। तो मैंने आशा के बारे में कुछ यूँ लिखा है कि भले थोड़े समय के लिए तुझसे दोस्ती थी और अब तू हो गई हमसे दूर है। कि भले थोड़े समय के लिए तुझसे दोस्ती थी और अब तू हो गई हमसे दूर है। जितना समय साथ बिताया हंसी खुशी से बिताया है। जितना समय साथ बिताया हंसी खुशी से बिताया है। बट अब तू हमारे पास नहीं, ये बात हमें नहीं मंजूर है। बट अब तू हमारे पास नहीं, ये बात हमें नहीं मंजूर है। माइजोरा हमारी क्लास का सीआर का मतलब होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। बट ये बंदा किसी भी एंगल से हमारी क्लास का सीआर नहीं था, क्योंकि जब देखो तब हमारे टीचर्स को परेशान करता, क्लास में मस्ती करता और लड़ाई के लिए तो हमेशा तैयार रहता। बट दिल का बहुत अच्छा था। तो मैंने इसके बारे में कुछ यूँ लिखा है कि भाई यह बात तो सच है कि तू बंदा बड़ा कमाल है। तेरा नाम सुनकर याद आती मुझे वो तेरी बवाल है। कि बवाल के बारे में तू मत बोलना, क्योंकि तेरी उस बवाल का खौफ अभी भी मेरे दिल में रहता है। कि बवाल के बारे में तू मत बोलना, क्योंकि तेरी उस पेन का खौफ अभी भी मेरे दिल में रहता है। कि मैं तो बस कविता लिखता था पर पता नहीं क्यों तू मुझे हमेशा रैपर कहता है। कि मैं तो बस कविता लिखता था पर पता नहीं क्यों तू हमेशा मुझे रैपर कहता है। हमारी क्लास का सीआर बन के तूने बड़ा ही घमासान मचाया है। हमारी क्लास का सीआर बन के तूने बड़ा ही घमासान मचाया है। यह बात तो सच है कि तूने हमारी पूरी क्लास को मजा कराया है। यह बात तो सच है कि तूने हमारी पूरी क्लास को मजा कराया है। भाविनी सुतार दिखने में सुंदर है और पढ़ाई में भी अच्छी है। तो इसके बारे में मैंने कुछ यूँ लिखा है कि लगता है तूने कभी लूज़ करना सीखा ही नहीं, क्योंकि हमेशा करती तू गेन है। लगता है तूने कभी लूज़ करना सीखा नहीं, क्योंकि हमेशा करती तू गेन है। दिखने में भी सुंदर है और पढ़ाई में भी अच्छी है। दिखने में भी सुंदर है और पढ़ाई में भी अच्छी है। इसीलिए तो तेरा नाम रखा मैंने ब्यूटी विद ब्रेन है। इसीलिए तो तेरा नाम रखा मैंने ब्यूटी विद ब्रेन है। सबसे पहली बात तो ये हमारी लेडी सीआर है, जो कि स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बट धीरे धीरे ऐसे भी एहसास होने लगा कि हमारा स्कूल लाइफ ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ी बहुत मस्ती चलती है। तो मैंने इसके बारे में कुछ यूँ लिखा है कि कुछ कहना नहीं है इसके बारे में और तुम भी मत पूछना कि ये कौन है। कुछ कहना नहीं है इसके बारे में और तुम भी मत पूछना कि ये कौन है। हमारी क्लास की लेडी सीआर कहूँ या फिर ये कहूँ कि हमारी लेडी डॉन है। कि इसका एक बहुत बड़ा सपना है कि इसको कनाडा में जाकर रहना है। कि इसका एक बहुत बड़ा सपना है कि इसको कनाडा में जाकर रहना है। कि जो कोई मिलता उसको भाई बना लेती। कि जो कोई भी मिलता उसको भाई बना लेती। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये जगत बहना है। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये जगत बहना है। तो हमारी क्लास में दो सृष्टि थी। एक फाल्गुनी की बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं सृष्टि पटेल फाल्गुनी वाली कहकर बुलाता था, और दूसरी जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जब बहन की बात करूं तो हमारी क्लास में ये लड़की थी जिसने मुझे सबसे पहले अपना भाई बनाया, जो मेरी सबसे पहले बहन बनी। तो मैंने इसके बारे में कुछ यूँ लिखा है कि वैसे तो सबको दिखता अपने मम्मी पापा में ये सारा संसार है। वैसे तो सबको दिखता अपने मम्मी पापा में ये सारा संसार है, बट एक बात और है कि जानवरों और रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसे एनिमल लवर नाम इसीलिए रखा है क्योंकि इसे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसे एनिमल लवर नाम इसीलिए रखा है क्योंकि इसको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये तो जो लड़कियां हैं वो बेस्टी तो थी ही, बट एक दूसरे से लड़ती भी रहती थी। इसीलिए इनके बारे में कुछ यूँ लिखा है कि किसी भी समय शुरू हो जाती इन दोनों के बीच में मारा मारी थी। कि भले कितना भी एक दूसरे से लड़ते हों, बट हमारी पूरी क्लास में सबसे पक्की इनकी यारी थी। सबसे पहली बात तो भूमिका जोशी एक आर्टिस्ट है।
क्योंकि वो एक बीट बॉक्सर भी है और ड्राइंग भी बहुत अच्छी कर लेती है। एंड शी इज़ अ इंडियन गर्ल विद अ मॉडर्न थिंकिंग। तो इसके बारे में ये लिखा है कि ये लड़की शानदार है, ये लड़की शानदार है, इसके अंदर छुपा हुआ एक बहुत अच्छा चित्रकार है। ये लड़की शानदार है, इसके अंदर छुपा हुआ एक बहुत अच्छा चित्रकार है। बीट बॉक्सिंग एकदम मस्त करती है, बीट बॉक्सिंग एकदम मस्त करती है और टिपिकल इंडियन होने के बाद भी इसके फुली मॉडर्न विचार हैं। टिपिकल इंडियन होने के बाद भी इसके फुली मॉडर्न विचार हैं। ईशा दियोदर एक सिंगर। वैसे सिंगर को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका गाना ही काफ़ी रहता है, तो आप सबसे पहले ईशा का गाना सुनिए और उसके बाद मैं अपनी कविता सुनाऊंगा। तेरी सुरीली आवाज़ से तूने स्कूल के हर एक कॉम्पिटिशन में अपना रंग जमाया है। तेरी सुरीली आवाज़ से तूने स्कूल के हर एक कॉम्पिटिशन में अपना रंग जमाया है। मगर एक बात और है कि तूने मेरे सामने कभी नहीं गाया है। मगर एक बात और है कि तूने मेरे सामने कभी नहीं गाया है। युक्ता राणा। इसके बारे में दो चीज़ें कहने को। पहली कि हमारे CR माइस को बहुत परेशान करती थी और दूसरी कि ये पेपर प्लेन्स के साथ बहुत खेलती थी। और मैंने इसके बारे में कुछ यूँ लिखा है कि चालू क्लास में प्लेन उड़ाना हमारे CR माइस को सताना, चालू क्लास में प्लेन उड़ाना हमारे CR माइस को सताना। बस यही दो चीज़ें मुझे तेरी याद हैं, बस यही दो चीज़ें मुझे तेरी याद हैं कि नीचे गिरे हुए पेपर को उठाने के लिए धमकी देती थी, कि नीचे गिरे हुए पेपर को उठाने के लिए धमकी देती थी। बस इतनी सी तुझसे फरियाद है। तेरे जीवन में तेरा मेन मकसद तो सबको हंसाना है। तेरे जीवन में तेरा मेन मकसद तो सबको हंसाना है। ईशा और विजय लक्ष्मी की बेस्ट फ्रेंड है और नाम युक्ता राणा है। ईशा और विजय लक्ष्मी की बेस्ट फ्रेंड है और नाम युक्ता राणा है। जैसा मैंने स्कूल लाइफ पार्ट 1 में कहा था कि हम लोग क्लास में गाना गाया करते थे, तो वो यही बंदा था जो हमें बोलता था कि आज कौन सा गाना गाना है। तो इसके बारे में मैंने कुछ यूँ लिखा है कि कब कौन सा गाना गाना है ये हम पूछने तुझको आते थे, कि कब कौन सा गाना गाना है ये हम पूछने तुझको आते थे। तू बोलता जीने मेरा दिल लुटिया, तब हम ओहो चिल्लाते थे। तू बोलता जीने मेरा दिल लुटिया, तब हम ओहो चिल्लाते थे। जयदेव पड़ियार हमारी क्लास का मोस्ट हैंडसम एंड फिट बॉय। और उसके बारे में बस ये दो लाइनें हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई तेरा टशन बहुत हार्ड, बाकी सब है जीरो। भाई तेरा टशन बहुत हार्ड, बाकी सब है जीरो। हमारी पूरी क्लास का तू ही इकलौता हीरो, हमारी पूरी क्लास का तू ही इकलौता हीरो। आयुष पटेल, जिसके साथ मेरे मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर पीरियड्स गुजरे हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ यूँ ही कहूँगा कि याद है ना आयुष तुझको कि कंप्यूटर के पीरियड में मैं तेरी बेंच पर बैठने क्यों आता था। तुझको छोटू कहकर मैं हमेशा तेरा मजाक उड़ाता था कि तेरी बेंच पर साथ में बैठकर हम हमेशा मस्ती करते थे, कि तेरी बेंच पर साथ में बैठकर हम हमेशा मस्ती करते थे। अब कोई हमसे क्या कहेगा, अब कोई हमसे क्या कहेगा, हम कभी भी इस बात से नहीं डरते थे। मीत, कुंज और ध्रुव मिलकर हमारी क्लास में मस्ती मचाते थे। मीत, कुंज और ध्रुव मिलकर हमारी क्लास में मस्ती मचाते थे। बैटिंग बैटिंग कहकर सब लोग कुंज को बड़ा चिढ़ाते थे। मीत भी गुस्सा हो जाता था, मीत भी गुस्सा हो जाता था जब उसके भाई कुंज को कोई चिढ़ाता था। प्यार एक दूसरे से बहुत करते हैं क्योंकि ये दोनों सच में भाई हैं। प्यार एक दूसरे से बहुत करते हैं क्योंकि ये दोनों सच में एक दूसरे के भाई हैं। एक साथ में ही लड़े हैं जब हुई किसी से लड़ाई है। एक साथ में ही लड़े हैं जब हुई किसी से लड़ाई है। तेरा नाम बैंड मास्टर इसलिए रखा है क्योंकि तू सबकी बैंड बजाता था, मगर सच में देखा जाए तो तू सबसे ज़्यादा मुझे सताता था। कि चालू क्लास में भी तू पता नहीं क्यों शागिर्द को चिढ़ाता था, लेकिन रिसेस में नीचे जाकर पटेल गैंग के साथ में चिल मारने चाहता था। और पटेल गैंग के साथ में मिलकर तूने बड़ा घमासान मचाया है, और पटेल गैंग के साथ में मिलकर तूने बड़ा घमासान मचाया है। तेरे ही तो कारण हमने फील्ड ट्रिप में जाते हुए चालू बस में गाना गाया है। वैसे तो मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट हमारी क्लास का छोटा रोनाल्डो केवल सिन्हा ही है। और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाओ, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाओ, तो तू हाथ नहीं मिलाता था कि मस्ती मस्ती में ही सही, लेकिन तुझसे परमिशन लेकर मैं तेरे लंच बॉक्स में से खाता था। मस्ती मस्ती में ही सही, लेकिन तुझसे परमिशन लेकर मैं तेरे लंच बॉक्स में से खाता था। कि यार माना तू मस्ती करता है लेकिन बाद में फिर सॉरी तो मत बोल। कि माना यार तू मस्ती करता है लेकिन बाद में फिर सॉरी तो मत बोल। रोनाल्डो का फैन है, रोनाल्डो का फैन है और उसी की तरह मारता है गोल। रोनाल्डो का फैन है और उसी की तरह मारता है गोल। हमेशा मस्ती मूड में रहने वाली और खुश रहने वाली वैदेही काचेला।
तो मैंने इसके बारे में ये 2 लाइनें लिखी हैं कि लगता है तेरा ये मस्ती करने का स्वभाव कभी जा नहीं पाएगा, लगता है तेरा मस्ती करने का स्वभाव कभी जा नहीं पाएगा। मुझसे एग्ज़ाम के दिन भी पूछती है कि भाई तू आंसर शीट में कविता तो नहीं लिख कर आएगा। अगर हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है एंड अगर उसमें मार्गी धिम्मल ने पार्ट लिया तो उसका जीतना कंफर्म है। और इसके बारे में ये है कि तू बहुत बड़ी छुपी रुस्तम है और वैसी तू है नहीं जैसी तू दिखती है, कि तू बहुत बड़ी छुपी रुस्तम है और वैसी तू है नहीं जैसी तू दिखती है। कि तेरा डिबेट कंपटीशन में बोलना एकदम मस्त है, तेरा डिबेट कंपटीशन में बोलना एकदम मस्त है। और मुझे तेरी वो शायरियाँ भी बहुत पसंद हैं जो तू किसी को बताए बिना लिखती है, और मुझे वो तेरी शायरियाँ भी बहुत पसंद है जो तू किसी को बताए बिना लिखती है। उन्नति पटेल के बारे में ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, बट हम लोग व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा बात करते थे, इसलिए इसके बारे में कुछ ये कहना है मेरा कि तेरा एक्सपेरिमेंट्स में डरना, प्रैक्टिकल में मस्ती करना, तेरा एक्सपेरिमेंट्स में डरना, प्रैक्टिकल में मस्ती करना, बस यही पल है तेरी याद में, बस यही पल है तेरी याद में। व्हाट्सएप पर चैटिंग तो बहुत ज़ोर शोर से करते थे, बट ये शुरू हुई थी स्कूल ख़त्म होने के बाद में। फ्रेंडली इसका नेचर है बट हमेशा चुप चुप रहती है, फ्रेंडली इसका नेचर है बट हमेशा चुप चुप रहती है। उन्नति पटेल की बेस्ट फ्रेंड है और उसी से ज़्यादा बातें करती, बाकी किसी से कुछ नहीं कहती है। उन्नति पटेल की बेस्ट फ्रेंड है और उसी से ज़्यादा बातें करती है और बाकी किसी से कुछ भी नहीं कहती है। शांत इसका स्वभाव है और बहुत कम करती मस्ती है, पर पता नहीं क्यों मेरी हर बात पर ये हमेशा हंसती है। कि जब से मेरा नंबर इसके पास गया है तब से लेके आज तक ऐसा एक दिन नहीं रहा है जिस दिन इसका गुड मॉर्निंग मैसेज ना आया हो। तो इसके बारे में कुछ यूँ लिखा है कि मेरे दिन की शुरुआत तेरे गुड मॉर्निंग से होती है और इसी बात का इंतजार है कि कब तेरा मैसेज आएगा। तो आज से ऋतिक वशिष्ठ तुझे हमेशा मिस गुड मॉर्निंग कहकर बुलाएगा, तो आज से ऋतिक वशिष्ठ तुझे हमेशा मिस गुड मॉर्निंग कहकर बुलाएगा। राधिका शर्मा हमारी क्लास की एक और टॉपर, तो इसके बारे में कुछ यूँ कहना है कि ज़्यादा कुछ नहीं है तेरे बारे में कहने को क्योंकि जितना बोलूँ वो कम है, ज़्यादा कुछ नहीं है तेरे बारे में कहने को क्योंकि जितना बोलूँ वो कम है। वैसे तो टॉपर है ही तू और हमेशा सबकी हेल्प करती है, वैसे तो टॉपर है ही तू और हमेशा सबकी हेल्प करती है, बट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे, बस इसी बात से डरती है। माना तुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता लेकिन हमेशा मन की बातें करता हूँ, माना तुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता लेकिन हमेशा मन की बातें करता हूँ। कि स्कूल में तुझसे कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि कब तू मेरा मजाक उड़ा दे, स्कूल में कुछ भी बोलता नहीं हूँ क्योंकि कब तू मेरा मजाक उड़ा दे, बस इसी बात से डरता हूँ। स्कूल में तुझसे कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि कब तू मेरा मजाक उड़ा दे, इसी बात से डरता हूँ। संदीप सर की क्लास में टेस्ट लेने कौन आया ये मैं तुझसे पूछकर ऊपर आता था, संदीप सर की क्लास में टेस्ट लेने कौन आया ये मैं तुझसे पूछकर ऊपर आता था। राधिका वाली सृष्टि के नाम से मैं हमेशा तुझे बुलाता था, राधिका वाली सृष्टि के नाम से मैं हमेशा तुझे बुलाता था। 11th की स्टार्टिंग में तुझसे बहुत अच्छी दोस्ती थी और अब बातें हो गई थोड़ी कम हैं। इस 11th की स्टार्टिंग में तुझसे दोस्ती बहुत अच्छी थी, अब बातें हो गई थोड़ी कम हैं। कि चलना फिर से एक बार वही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर से एक बार चैटिंग पर हम एक दूसरे को सताते हैं। चलना एक बार फिर से हम वही पुराने अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक बार फिर से चैटिंग पर हम एक दूसरे को सताते हैं। 12th की स्टार्टिंग में ये कहता था कि IIT में टॉप मारेगा, तो या तो इसका हौसला बढ़ाने के लिए या फिर इसको चिढ़ाने के लिए हम इसको IIT टॉपर कह के बुलाते थे। तो मैंने इसके बारे में कुछ यूँ लिखा है, कभी कभी तो मोटा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो मोटा अच्छा नहीं लगता, तो ये बता कि तू अपना वजन कब उतारेगा। 12th की स्टार्टिंग में सभी यही कहते थे कि हर्षित IIT में टॉप मारेगा, 12th की स्टार्टिंग में सभी यही कहते थे कि हर्षित IIT में टॉप मारेगा। आनंद, आयुष, हिमांशु, रोहित, आशीष क्लासेस के 4 यार हैं। आनंद, आयुष, हिमांशु, रोहित, आशीष क्लासेस के 4 यार हैं। आनंद पढ़ाई में होशियार है, आनंद पढ़ाई में होशियार है, रोहित को आर्मी से प्यार है। आनंद पढ़ाई में होशियार है, रोहित को आर्मी से प्यार है। हिमांशु अपने दोस्तों को फिजिक्स के सम समझाता था, हिमांशु अपने दोस्तों को फिजिक्स के सम समझाता था। तो आयुष तिवारी कभी भी फिजिक्स के प्रैक्टिकल में नहीं आता था, तो आयुष तिवारी कभी भी फिजिक्स के प्रैक्टिकल देने नहीं आता था। ये हमारी इंग्लिश की टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है और उसको ये टाइटल भी उन्होंने ही दिया है। पढ़ाई में भी अच्छा है, ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं करता। तो रोहन इसका नाम है कि खुद से इसका काम होता नहीं है, खुद से इसका काम होता नहीं और दूसरों से कराता अपना काम है। खुद से इसका काम होता नहीं और दूसरों से कराता अपना काम है। हाँ, तो बस इतने ही थे मेरे क्लास में जिनके बारे में मैंने कुछ लिखा है, और अभी जो 5 मेरे क्लोज फ्रेंड्स बचे हैं उनके बारे में मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जस्ट बिकॉज ही इज़ फ्रॉम केरला ही इज़ आर मल्लू बॉय। ये एक सीधा साधा शांत स्वभाव वाला और गलत संगति में ना पड़ने वाले बच्चों में से है।
चल झूठा। एंड मैंने इस मल्लू बॉय के बारे में कुछ यूँ लिखा है कि चाहे कितनी भी मस्ती क्यों ना करता हो, लेकिन ये लड़का दिल से पूरा साफ है। चाहे कितनी भी मस्ती क्यों ना करता हो, लेकिन ये लड़का दिल से पूरा साफ है। अगर इसके सम्मान को कोई ठेस पहुंचा दे तो उसे ये करता नहीं, कभी माफ़ है। अगर इसके सम्मान को कोई ठेस पहुंचा दे तो उसे करता नहीं, ये कभी माफ़ है। भाई थैंक्स बोलता हूँ तुझको जो तू मुझे ट्यूशन से मुझे घर छोड़ने जाता था। थैंक्स बोलता हूँ तुझको कि जो तू मुझे ट्यूशन से घर छोड़ने जाता था। बस एक ही प्रॉब्लम है तुझसे कि तू मुझे उसके नाम से बड़ा चिढ़ाता था। बस एक ही प्रॉब्लम है तुझसे कि तू मुझे उसके नाम से बड़ा चिढ़ाता था। फ्यूचर बिलियनर, क्योंकि ये हम सब पूरी क्लास को मालूम कि ये एक ना एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएगा। और मैंने इस फ्यूचर बिलियनर के बारे में कुछ यूँ लिखा है कि हमेशा बड़ी सोच रखने वाला बंदा ये सरदार है। हमेशा बड़ी सोच रखने वाला बंदा ये सरदार है। इसके दोस्त इसे बहुत प्यारे हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और उनके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है कि महीने के 1-2 लाख तो बहुत कम है इसके लिए, कि महीने के 1-2 लाख तो बहुत कम है इसके लिए। सच कहूँ तो मेरा वीरा करोड़ों का हकदार है। सच कहूँ तो मेरा वीरा करोड़ों का हकदार है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सलमान खान के फैंस देखे होंगे, बट ये बंदा सलमान खान का इतना बड़ा फ़ैन है कि आपने गलती से भी इसके सामने सलमान खान की बुराई कर दी तो आपको इससे भगवान ही बचाए। तो मैंने सलमान के फ़ैन के बारे में कुछ यूँ लिखा है कि भाई यह बात सच है कि तू दिखता बहुत भोला है, लेकिन अगर कोई मुझसे आकर पूछे तो मैं बता दूंगा कि तू आग का गोला है। कि संदीप सर की क्लास में मस्ती करके तू मुझको हंसाता था, सर को लगता है कि भोला है, सर को लगता था कि तू भोला है। तो तेरे चक्कर में मैं हमेशा फंस जाता था कि मुझे मालूम है कि तू स्कूल नहीं आकर सलमान खान की फिल्म देखने जाएगा। सलमान खान का फ़ैन है भाई, तू उसकी फिल्म देखे बिना कैसे रह पाएगा। मैंने मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार के प्राणी देखे हैं, बट ये बंदा लड़का और लड़की दोनों की आवाज़ में बहुत अच्छा गाता है। रानू मंडल का आ और अरिजीत सिंह का पछताओगे बहुत अच्छे से गाता है। तो मैंने इसके बारे में कुछ यूँ लिखा है कि सच है कि साकिब तू लड़का और लड़की दोनों की आवाज़ में अच्छा गाता है। कभी रानू मंडल का और कभी अरिजीत सिंह का। हमें सुनाता है कि माना जाए तो क्रिकेट में तू यूसुफ खान से कम नहीं, बॉलीवुड में सलमान से और हमारी क्लास में साकिब खान से किसी में पंगा लेने की दम नहीं। स्कूल में जाना, स्कूल से आना, रिसेस में साथ में खाना, स्कूल में जाना, स्कूल से आना, रिसेस में साथ में खाना, ऐसे बहुत सारे काम हम दोनों ने साथ में किए हैं। तो ये सिर्फ मेरा बेंच पार्टनर ही नहीं, मेरे हर एक काम में मेरा पार्टनर रहा है। यह है मेरा पार्टनर जागृत रोहित। और मैंने इस पार्टनर के बारे में कुछ यूँ लिखा है कि पढ़ाई की हमेशा चिंता करता है और रहती तुझे हमेशा मेरी फिक्र है। स्कूल से आने से स्कूल के जाने तक तू रहा मेरा पार्टनर है। माना बहुत बार तुझसे हुई मेरी लड़ाई है, तुझसे लड़ाई है, और आखिर में मैं सॉरी बोल देता था क्योंकि तू मेरा भाई है। तो अभी लास्ट में बचता हूँ मैं। तो मैं मेरे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लास में नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे बारे में कुछ लिख दें और मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जिससे मैं अपने कुछ पर्सनल स्कूल मोमेंट जो मुझे थोड़े अजीब लगते हैं उनके बारे में बताऊँगा। स्कूल के दूसरे दिन ही चालू असेंबली में मैं था गिर गया कि जब पहली बार मेरी लड़ाई हुई तो मैं बेंच पर उछल कूद करने लगा क्योंकि दिमाग था मेरा फिर गया। मजाक में हमेशा होता मेरा अपमान था। पर मेरी कविताओं के कारण मिलने लगा मुझे सम्मान था। कि अब तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो बेकरार ये प्यार फिर भी बेकरार ये प्यार रहेगा। मालूम है कभी ना कभी तो हम मिल ही लेंगे, लेकिन तुमसे मिलने का इंतज़ार रहेगा। तो बस यही था स्कूल लाइफ पार्ट 2 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलेंगे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्कूल के पलों को याद करते रहिए और देखते रहिए कवि ऋतिक। जय हिंद, वंदे मातरम।